हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे। दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। एप्टीट्यूड 360 पे रेशो चल रहा था। रेशो के करीब करीब 7 पार्ट हो चुके थे और 22 टाइप हो चुकी थी। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को टाइप समझ में आई होंगी एंड अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके बिना किसी डाउट के, मतलब एक एक तार तार जो जिसे कहते हैं, क्वेश्चन का आपको समझ में आ रहा होगा। स्टार्ट करते हैं अपने नए लेक्चर को। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था, नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा रेशो एंड प्रोपोर्शन। 2 पार्ट में चैप्टर है। वैसे प्रोपोर्शन कोई नई चीज़ नहीं है, 2 की जगह 4 डॉट लगा देंगे, वो प्रोपोर्शन बन जाएगा। कैसे बनेगा बताता हूँ। हाल फिलहाल रेशो पार्ट आपका ख़त्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोपोर्शन पार्ट। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ एंड हम मूव करते हैं अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत, या सब पार्ट है प्रोपोर्शन। और आज छोटी सी क्लास है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है प्रोपोर्शन में। फटाफट से ये क्लास भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, छोटा सा लेक्चर है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन का हिंदी है समानुपात। रेशो होता था अनुपात, यानी कि 2 चीज़ों को डिवाइड करना, या मिनिमम जो मैक्सिमम कॉमन है वो उसके अंदर से निकाल लेना। रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर डिफरेंस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ है 2 बिंदुओं का। प्रोपोर्शन बन गया ये, मोटी मोटी लगा देते हैं, 1 2 3 4, ये तो है प्रोपोर्शन और ये है आपका रेशो। ये नहीं है, सॉरी, ये था। रेशो को हम ऐसे डिनोट करते थे, ठीक है। रेशो में ए बाय बी, या यूँ कर सकते हो डिवाइड कह के, ये रेशो होता था। प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड नहीं करना, इसमें इक्वल करके लिखना। इक्वल करके लिखना, आका मात्रा, आका डंडा, जो भी, राइट। ये प्रोपोर्शन है, ये रेशो है। ये रेशो जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो के A/2 को हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, वट सब कुछ हम कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन के। प्रोपोर्शन होता है एक समानुपात। रेशो एंड प्रोपोर्शन मिलके एक चैप्टर बन गया। अब समानुपात कैसे होता है, अब इसको जैसे जैसे मैंने कहा था वैसे वैसे आप इनके साइन एंड सिंबल्स के अकॉर्डिंग लिख दो। 4 बिंदी मतलब प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल करना। 2 डॉट मतलब रेशो, रेशो मतलब डिवाइड करना। A डिवाइडेड बाई B इज़ इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D। ये हो गया हमारा एक समानुपात ABCD 4 संख्याओं के बीच में। इसमें यही है 5-6 टर्म्स आएंगी नई नई, जो नए नए से नाम सुनने में बहुत बड़े लगेंगे। अगर आपने सीखे नहीं हैं तो ऐसे लगेंगे समानुपात क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, मीन प्रोपोर्शन क्या है, डुप्लीकेट रेशो क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या है, एंड ऑल। ये 5-7 चीज़ें आपको जो नहीं सुनने को मिलेंगी, सिर्फ नाम की नहीं है, कुछ भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 1 मिनट में आपको समझ में आएगा और आप अपने आप लिखोगे उन चीज़ों को, ठीक है। अनुपात मतलब 4 अंकों का ये अनुपात है। स्टार्टिंग हो चुकी है, धीरे धीरे ऐसे ही बात करते करते चैप्टर के अंदर में घुस जाऊंगा, पता भी नहीं लगेगा आपको, तो ध्यान से सुनना। A मल्टीप्लाई बाई डी, यानी कि A D इज इक्वल टू B C, यही करते थे रेशो के अंदर भी, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपका बन जाता है, इसे ही हम बोलते हैं आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। बेस्ट जो सिखा रहा हूँ 1 मिनट के लिए सीखते जाओ। नथिंग एल्स। ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट
दूसरे और तीसरे के इक्वल, मीन्स फोर्थ प्रोपोर्शन का डेफिनेशन यही है। फोर्थ प्रोपोर्शन, पहले और आखिरी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दूसरे और तीसरे नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। पहला आखिरी इज इक्वल टू दूसरा और तीसरा, फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। ऐसे ही आता है आपका, इसी के बाद आता है थर्ड प्रोपोर्शन। अब एक एक करके सारे लिखता हूँ, तब तक ये नोट करो। बेसिक इसका यही है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है मेन। समझो मेन क्या है इसमें, मेन वो है प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल करना। दो रेशो हैं, उनको एक प्रोपोर्शन के अंदर लेके आना। रेशो, ये रेशो है, एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन है जो ऊपर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। रेशो का मतलब होता था डिवाइड करो, प्रोपोर्शन का मतलब है इक्वल करो, इक्वल करके लिखना। ठीक है, राइट। अब आता हूँ, इसकी स्टार्टिंग करते हैं, धीरे धीरे चैप्टर के अंदर चलते हैं, राइट। और तरीके से आपको मैं बताऊँगा सारी चीज़ें, नोट करो। ये सब चीज़ें हैं, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नया नहीं है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, मीन प्रोपोर्शन क्या है, डुप्लीकेट रेशो क्या है, सब डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, यही है। इनकी अब फटाफट से डेफिनेशन आपको लिख के बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। एक जो मेन चीज़ है याद करने की, वो साइड में लिख रहा हूँ। रेशो का मतलब है डिवाइड करना। अब है मेरे पास 4 नंबर, A B C D। मैं बोल रहा हूँ फोर्थ नंबर निकालो, यानी कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, 4 नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि चौथा नंबर पूछ रहा है आपसे ये। ठीक है, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बता ही दिया आपको, पहले और लास्ट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दूसरे और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर। नहीं तो इसको ऐसे अब लिख लो, इसका फॉर्मूला A/B इज इक्वल टू, रेशो का मतलब डिवाइड करना, 4 बिंदी मतलब इक्वल करना, C/D। AD इज इक्वल टू BC। ये है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब है इन 4 नंबरों में से तीसरे की वैल्यू निकालनी है, और आपको कोई 2 नंबर दिए होंगे, ए और बी 2 नंबर दिए होंगे, तीसरा नंबर आपसे पूछेगा। अब दिए 2 हैं, पूछ तीसरा रहा है, और वो भी पूछ रहा है, इसका जो है समानुपात निकालो, प्रोपोर्शन निकालो। तो हमें क्या करना, जो बीच वाला नंबर होगा ना, उसको 2 बार लिख देना, यानी कि बीच वाला नंबर 2 बार आएगा, तभी ए और बी पूरे होंगे। A/B इज इक्वल टू C/D, CD। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूरा होगा। अब हाँ, हमको ए दे दिया, डी दे दिया, बीच के गायब कर दिया, तो बीच के 2 हम अपने आप मान लेंगे, सेम टू सेम नंबर कोई भी। ए ये 2 नंबर दिए, 2 नंबर देने के बाद आपसे तीसरा नंबर पूछेगा। 2 नंबर दिए हैं, तीसरा पूछेगा, तो हमें करना क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तीसरा, फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चौथा, 4 के 4 नंबर दिए हैं, थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तीसरा नंबर हमसे पूछ रहा है, तो जो बीच वाला नंबर होगा उसको हम डबल मान लेंगे, और लास्ट हमसे पूछ ही रहा है। AB ये बीच का, B ये पूछा है, ये हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ इसको तो फोर्थ प्रोपोर्शन, x की वैल्यू निकालनी है इसमें, x हो गया B² डिवाइडेड बाई A। ये आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन आपका। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन, सॉरी। एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। वैसे डायरेक्ट आपको ये याद करने हैं, लिखवाने को मैं सीधे सीधे लिखवा देता, पर जानबूझ के ड्राइव करा रहा हूँ। फोर्थ प्रोपोर्शन, पहले और लास्ट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दोनों बीच के प्रोडक्ट के। थर्ड प्रोपोर्शन,
बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए या जो भी नंबर है इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। मीन प्रोपोर्शन यानी कि दो नंबर हैं, मीन बीच की वैल्यू पूछ रहा है इसकी, ये वाली वैल्यू इन दोनों की, तो इन दोनों को अब x मान लो, a x x b। पहला और लास्ट का प्रोडक्ट बीच के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी कि a b, एक स्टेप छोड़ के लिख रहा हूँ ये, यानी कि पूरा ही लिख देता हूँ, a बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी। निकल के क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा x इज इक्वल टू रूट ए बी। ये आपका मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, दो नंबर हैं, कुछ भी नहीं करना, डुप्लीकेट रेशो मतलब ए रेशो बी है, उनका स्क्वायर करके लिख दो, ये हो गया डुप्लीकेट रेशो। ए और बी का डुप्लीकेट रेशो आपका बन जाएगा स्क्वायर करके स्क्वायर ऑफ टू रेशो। ये आपका डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो, दो नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन रेशो, स्क्वायर रूट है ना ऑफ गिवन रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो क्यूब रूट, क्यूब रूट नहीं क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट दो नंबर का ये आपके फॉर्मूले आ गए हैं। रिवाइज करा देता हूँ एक बार से। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो, फर्स्ट और लास्ट का आपका जो भी है प्रोडक्ट पहले और दूसरे के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। थोड़ा सा काला पीला नीला कर दिया, अच्छा लगेगा जब आप स्क्रीनशॉट लोगे तब। एनीवेज, फोर्थ प्रोपोर्शन पहले और लास्ट का प्रोडक्ट चलेगा इसी कॉन्सेप्ट पे सारा आपका प्रोपोर्शन, क्योंकि बेसिक इसका यही है, पहले और लास्ट का प्रोडक्ट। उसके बाद तो बस जो बाकी की बची हुई 6 चीज़ें वो नाम चेंज कर करके दी हैं, हर एक में यही चीज़ लग रही है। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बीच, इसका फॉर्मूला है ए डी इज इक्वल टू बी सी। थर्ड प्रोपोर्शन दो नंबर देगा, तीसरा पूछेगा, दो दिए हैं तीसरा पूछें तो बीच के दो हम अपने आप से सेम मान लेंगे, बीच के दो सेम माने वही प्रोपोर्शन। यानी कि आप या ये समझो, रेशो का मतलब होता है ये रेशो, ये और प्रोपोर्शन ये 4 बिंदी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इनको सेट कर दो। रेशो 2 बिंदी है, डिवाइड करना, डिवाइड कर दो, ठीक है। सीखने के लिए वैसे सब कुछ आता ही है आपको, राइट। ए डिवाइडेड बाई बी ऐसे करा और आपका ये फॉर्मूला आ गया, एक्स की वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए। सीधा सीधा पूछेगा क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे इसमें। दो नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शन या आपका दो नंबर का द रेशो बिटवीन द रेशो बिटवीन मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर इज गिवन दैट दिस, और फाइंड पूछेगा, जो भी है जो भी कहेगा पूछेगा, ऐसे करके क्वेश्चन देगा। इसी के बाद क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं फॉर्मूले आपको नाम से याद होना चाहिए। मीन प्रोपोर्शन सर बी स्क्वायर बाई ए, फोर्थ प्रोपोर्शन ए डी बी सी, और मीन प्रोपोर्शन रूट ये मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर बाई ए। डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट इसमें कुछ नहीं करना, डुप्लीकेट तो स्क्वायर, सब डुप्लीकेट तो स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट तो क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट तो क्यूब रूट, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन बीच के पूछेगा एक्स, बीच के पूछ रहा है तो बीच के हमको एज्यूम करने ही पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आ जाता है। बाकी डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशो आपको मैंने बता ही दिए। सो यहाँ तक तो मेरे को नहीं लग रहा कुछ डाउट है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 भी नहीं ऐसे 4 ही सवाल है, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आपका। मतलब प्रोपोर्शन चैप्टर के अंदर इतना ही है। बेसिक जो है अभी मैं बता चुका हूँ, ये पीछे लिखा हुआ है
ये ही है प्रोपोर्शन का बेसिक। अगर ये ढंग से समझ में आ रहा है, ये शुरू के 2-4 फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देखोगे, अपने आप एडजस्ट करोगे, आंसर निकाल दोगे, क्योंकि रेशो आप पहले पढ़ चुके हो। कोई नया रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बेस्ट लैंग्वेज इनकी फॉर्म में, यानी कि इसकी एप्लीकेशन अब आपको देगा। सो आते हैं अपनी टाइप नंबर 1 पे। रेशो एंड प्रोपोर्शन है, टाइप 22 चल रही थी, प्रोपोर्शन की टाइप नंबर 23 डाल लो अब इसमें, ठीक है। नोट करो इस फटाफट। ये लो आपके टाइप नंबर 23 प्रोपोर्शन की ये टाइप है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन स्टार्ट हो गया, 23 आपका टाइप नंबर है। ये 2 क्वेश्चन है इसी टाइप के, बहुत छोटे छोटे से हैं कि प्रीवियस आपको समझ में आया गया, देखते उड़ाओगे। रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए बी 16 नो दिया है, नंबर पूछ रहा है, वो नंबर्स क्या है। रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन दिया है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन बीच का नंबर यानी कि रूट ए बी, और थर्ड प्रोपोर्शन आ गया एक्स की बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ये दिया है। और आपका ए और बी दिए हैं 16 और 9, ठीक है। ये रहे, कुछ नहीं, उठा के वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दो। 16 इंटू में 9 स्क्वायर रूट बी स्क्वायर 9 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 16। सिंपल है, सॉल्व करना है। बाहर आएगा आपका ये, इधर से 4 आ गया, इधर से 3 आ गया। रेशो का मतलब छोड़ो, ऐसे ही रहने दो। 9 इंटू में 9, 16 को उधर ले जाओ, ठीक है। 3 से गया ये 64 रेशो 27 आंसर। कुछ भी नहीं था इसके अंदर। मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन बता दिया मैंने आपको क्या होता है। दोनों के फॉर्मूले बोले थे याद करना, क्वेश्चन ऐसे ही बना के देगा। मीन प्रोपोर्शन हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन हो गया, ए बी का दिया, ए और बी पुट करो, फाइनल आंसर निकाल दो। सेम नीचे वाले सवाल में बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो पूछा है। ए और बी की वैल्यू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन हो गया ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर, ए की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर अंडर द रूट, और इधर से आ गया बी की वैल्यू, बी का स्क्वायर है, बी ऑलरेडी स्क्वायर में, यानी बी की स्क्वायर है ना। बी की वैल्यू क्या है? 2, और फिर इसका भी 2, ए स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब, ए बी ये बचा, बराबर नहीं है। राइट, ए क्यूब, ये इधर आके ए क्यूब हो गया, वो 4 से 3 बचा, बी क्यूब, क्यूब से क्यूब रूट गया, बी और ए बी आंसर। एक और नई चीज़ है, वो है, भूल गया था, 6ठी 7वीं 8वीं टाइप है, अब याद आई है मेरे को, वो है आपकी 8th नंबर की टाइप है, ठीक है। जो प्रीवियस था उसमें एक ये और ऐड करना, मिक्स प्रोपोर्शन। कुछ नया नहीं है मिक्स प्रोपोर्शन में, जो हम जैसे कि वो चॉकलेट, ये काजू कतली बनाती थी फर्स्ट क्लास में, रेशो की में सिखाते, काजू कतली ABCD 4 रेशो 4 नंबर दिए हैं, उनका अनुपात कैसे निकालना है, उसी को मिक्स प्रोपोर्शन बोला है। मिक्स प्रोपोर्शन की यहाँ डेफिनेशन ये है, पहला और लास्ट का रेशो निकालो। ABCD हैं, ठीक है, ये ABCD ऐसे नहीं है, ये ऐसे होंगी, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ ए और डी की वैल्यू पूछेगा, ए की वैल्यू पहले ही इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये इनकी मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ सिखा रखा है, बस नाम चेंज हो गया। मिक्स प्रोपोर्शन ए इंटू बी इंटू सी, बी इंटू सी इंटू डी, कुछ कॉमन आए तो काट पीट देना, यही आपका आंसर आता है ABC। और याद हो तो आपको मैंने करवाया था ये फर्स्ट और लास्ट की, तो ये वैल्यू आ गई है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करूँ, बी यूँ और यूँ, ठीक है। फिर B से C,
सी से डी, ये ऐसे होता था। ठीक, उल्टी बर्फ़ी ऐसे ही चलती थी। ये है मिक्स प्रोपोर्शन, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, हो गया टाइप 23। आते हैं टाइप नंबर, नेक्स्ट टाइप पे आओ अपने पे, टाइप नंबर 24। टाइप नंबर 24, ये रही आपकी टाइप, और इम्पोर्टेंट टाइप है ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। ए जो है बी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बोला है। ए बी की वैल्यू दी है, ठीक है, और ए और बी की वैल्यू हैं 2 और 4। अगर ए की वैल्यू 4 हो तो बी की वैल्यू बताओ कितनी है। ठीक है, करते हैं। जैसा बोला वैसे लिख दो बस इसको। ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो लिखना था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 1/, करके कुछ लिखना। ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, प्रोपोर्शनल टू। इन्वर्स हो तो प्रोपोर्शन का आगे 1/, कर दो फिर। ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी, बी का स्क्वायर रूट, ये बोला है इसमें। वैल्यू ऑफ ए इज़ 2, ए की वैल्यू है 2, ए और बी की वैल्यू इसने दी है। अगर ए 4 तो बी कितना। अब हमको एक चीज़ पता है, इस साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है के। 10th 11th क्लास में दुनिया भर की थ्योरम्स पढ़ी हैं, या ग्रेजुएशन टाइम में भी कोई ना कोई थ्योरम पढ़ी होगी। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आ जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ए इज़ इक्वल टू के कांस्टेंट। ठीक है, राइट। ये है इस क्वेश्चन की डिटेल, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा इसी का। ए की वैल्यू है 2, बी की 4। ए की वैल्यू है 2 के, बी की है 4। सॉल्व करो इसको, 4 का बन गया 2, के की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू मैंने निकाल ली 4। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब ही हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है, तभी इसको कांस्टेंट बोला है हमने, राइट। के की वैल्यू 4 है। अब पूछ रहा है अगर ए की वैल्यू 4 हो तो बी की बता दो कितनी है। ए की वैल्यू अगर 4 है तो अब हमारे पास क्या बना, ए इज इक्वल टू के 1/√b। ए बी है, के बी है, हमारे पास 1 तो 1 ही होता है, रूट भी निकाल दो। ए की वैल्यू अगर इसने बोली है 4 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी। के की वैल्यू भी हमारे पास 4 निकल के आई है, डिवाइडेड बाई √b। ठीक है, 4√b इज इक्वल टू 4, 4 से 4 गया, √b इज इक्वल टू 1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, आंसर। अब इसी का शॉर्टकट, आने वाले सारे क्वेश्चन अब ऐसे होंगे शॉर्टकट से। ठीक है, ये तो इसकी डिटेल में क्या है, जो बोला वो लिखो, इसको हटा के कॉन्स्टेंट बनाओ के। ये के बनाया, कॉन्स्टेंट आ गया कि ए बी की वैल्यू हमको दी है, इस ए बी की वैल्यू से के की वैल्यू फाइंड आउट करी। दूसरी लाइन में उसने बोला था अगर ए की वैल्यू 4 होती तो बी की वैल्यू बता दो। ए की वैल्यू 4 डाली, कॉन्स्टेंट की वैल्यू मैंने निकाल ली थी। बी की वैल्यू निकालने में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। अब शॉर्टकट इसका क्या है, ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√b। ये हर उस पर अप्लाई होगा जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है जी। कांस्टेंट हो गया के, हमने इसको क्या लिखा था, कांस्टेंट का ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए ए इज इक्वल टू के कांस्टेंट के नाम का लिख दिया था। अब कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, इसकी तो वैल्यू चेंज होनी नहीं, चेंज होगा ए या बी। ए या बी चेंज होगा, ये तो के है, के तो कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, ए √b। ठीक है, कितना समझ में आया। ये सिर्फ मैं इधर लेके गया हूँ अभी तक, के परली तरफ रहेगा, के और ऊपर 1 है। अब ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो पढ़ा रहे कांस्टेंट हमें क्या कर रहा है ये। ठीक है, कांस्टेंट है ना, सिर्फ सुनो अभी आएगा निकलेगा। इसको मैं केस 1 मान लूँ, यानी कि ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, डिनोट कर रहा हूँ, ये हो गया आपका केस 1। केस 1 इज़ इक्वल टू
केस 2 सेम टू सेम इसका बस वैल्यू चेंज, A2 इंटू में रूट B2 केस 2। अब आप कहोगे सर ये तो था, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट थी, केस 1 आपने माना, वो लिया A2 इज इक्वल टू B2 यानी कि केस सेकंड, ठीक है, उसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और वो भी इसी कांस्टेंट के बराबर होगी, ठीक है। इज इक्वल टू का मतलब प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब इज इक्वल टू, चल रहा है ये रेशो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट गायब हो जाएगा, कुछ उसमें चेंज होना ही नहीं है तो हटा दो उसको। रेशो में हम यही तो करते हैं, जो कॉमन है उसको निकालो, निकल गया। केस 1 इज इक्वल टू केस 2, ये इसका शॉर्टकट है। प्रैक्टिस करोगे तब समझ में और आएगा क्लियरली। अब क्या बोला केस 1 में, ए और बी की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू है 4। पूछी किसने है इसकी, बी की वैल्यू पूछी है जब ए की वैल्यू 4 होगी, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू उसने पूछी है, ठीक है। सेकंड केस पूछ लिया इसने, 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 4, 4 से गया 4, रूट B2 ये रहा और ये बच गया 1 रूट B2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक। यही इसका शॉर्टकट है। 2-3 क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तब समझ में आएगा। वही कुछ नहीं, के को एलिमिनेट करवा दिया बस। केस 1 केस 2 बनाने का यही लॉजिक था, 2 केस बनाएंगे, कॉमन वाला बाहर निकल जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ तो पुट करना है। हमने ये क्या किया था, कांस्टेंट था ये, के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 4 निकाल ली, ये कांस्टेंट है तभी तो ये 4 एज इट इज़ यहाँ पे पुट हो गया, नहीं तो पुट नहीं होता। अब इसको उड़ाओ, इसको हटा दो, यहाँ से हटा दो, ये केस 1 है, यूँ का यूँ करा है और ये इधर का एज इट इज़ करा है, ठीक है। इक्वेट ही तो हुआ ये भी। कैसे हुआ इक्वेट, ये करने का मतलब था हमको के की वैल्यू लेके आना, वो के उठा के यहाँ रख दिया। अगर मैं इस के की जगह इस के को छुपा दूँ और ये ताम जाम ए इज इक्वल टू ये सारा यहाँ लगा दो और उसके बाद 1/केस 2 निकालो फिर उसका, तो भी ये यूनियन, तो वो एक लाइन में मैंने यहाँ कर दिया, ठीक। अभी आएगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा आपको। एक क्वेश्चन लिखो, ये लीजिए आपका क्वेश्चन है, उसमें स्केयर था, इसमें वो कर दिया, इसके क्यूब रूट दे दिया। ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ बी, ए बी की वैल्यू दी है, अगर ए इतना हो तो बी बता दो कितना होगा। कुछ भी नहीं करना, जो लिखा है पहले, जो कंडीशन दिया ना पहले वो लिखो। ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ बी, ए है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट ये रहा बी का, ये कंडीशन है हमारे पास। फॉर्मूला अपने आप बना दो इसका, A1 इंटू में 3B1 राइट इज इक्वल टू, ये केस 1 हो गया, केस 2 A2 इंटू में केस 2। A1 की वैल्यू ये रही 3 और 2, 3 क्यूब रूट ऑफ बी है या क्यूब है ये क्यूब रूट नहीं है, ये सिर्फ सिंपल क्यूब है, क्यूब ऑफ बी, तो ये आ जाएगा बी क्यूब, ठीक है। इधर से इसको बी क्यूब बना दो और ये भी बी क्यूब बन जाएगा, राइट। ए बी की वैल्यू पुट कर दो, A3 बी है 2 का क्यूब, उधर से अगर A 8/9 हो, 8/9 हो तो B का क्यूब निकालना है हमको, ठीक। 3 इंटू में 8 इंटू में 9, ये 9 उस तरफ आ गया, इज इक्वल टू 8 इंटू में B का क्यूब, 8 से 8 गया, 9 3 ज़ा 27 किसका क्यूब होता है, यानी कि इसको 9 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3
3 3 3 3 बार 3 क्यूब रूट है, 3 से 3 गया, बच गया 1 आंसर। कोई समस्या? कुछ नहीं है। इसमें वेरिएबल थे 2, इसीलिए मैंने एक और टाइप सब टाइप बना के यहाँ लिख दिया। इसमें वेरिएबल हैं 3, 3 में भी है तो कुछ डरना नहीं है बिल्कुल भी। A1 B1 C1 A2 B2 C2 केस 1 केस 2 टाइप है। अगर ए स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्या होगी ये स्टेटमेंट? अगर ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बी। अगर ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ बी एंड ए बी सी की वैल्यू ये रही, एंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज दिस, इफ a is equal to 2, if a is equal to 2 b is equal to 3 find the value of c। ठीक है, जो बोला है पहले वो लिखो, ये लिख ही रखा है। केस 1 बनाओ, a1 रूट c1 b1 का स्क्वायर, केस 1। केस 2 a2 C2, ठीक है, ये आ गया केस 2। 1 2 4 वैल्यू पुट कर दो, A1 2 और 4 का स्क्वायर, A2 की वैल्यू 2 B3 C2 है ना, ए की वैल्यू 1 बी की 2 सी की 4, ए की 1 बी की 2 है, सी की 4 है। ठीक है, ए की 2 बी की 3, सी का निकालना हमें, यह आ गया C2 एज इट इज़ यहाँ पे। ठीक, सेम कर दिया। यही गलती होती है, ए बी सी दे रखा होगा, यहाँ पे उल्टा लिखे होंगे ए सी बी होगा। जल्दी जल्दी में माइंड ये ही मिस्टेक करता है इसके अंदर। 4 का आया 2 बार, 2 का हो गया 4, 2 C2 तो हमें चाहिए ही, और 9 रेशो है, डिवाइड होगा, 2 से 2 काट दो, 4/9 इज़ इक्वल टू C2 आ गया। ठीक है, 4/9 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 4/9 को 2/3 का स्क्वायर लिख दो तो कोई समस्या तो नहीं। ये C2 भी वहीं आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, C2 की वैल्यू आ गई 2/3 आंसर। तो यही है, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। चलो, और अब आएगी वो एक जो आपने क्वेश्चन सुना होगा डायमंड वाला। कुछ डायमंड था, जब वो उसके अंदर कोई रेशो था समथिंग लाइक दैट, उसको तोड़ दिया, फिर ही होगा इतने का था, कितना नुकसान हुआ, कुछ ऐसा था क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये रहा आपका क्वेश्चन टाइप नंबर 25। डायमंड और गोल्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, जाने पहचाने से होंगे, वही वाली टाइप है। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि एक गोल्ड का पीस है उसका प्राइस का कुछ दे रखा है हिसाब किताब, कि भाई उसका प्राइस जो है उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। ठीक, किसी पर्सन ने 1 2 3 के रेशो में उस गोल्ड को तोड़ दिया, तोड़ने से 13,200 रुपये का नुकसान हुआ, दिया हुआ है। तो इनिशियल प्राइस क्या था? प्राइस कितना है गोल्ड का? प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर वेट। ठीक है, अब नुकसान कब हो गया? जब उसने उसको ब्रेक कर दिया, यानी कि ब्रेक करने से पहले इस गोल्ड का प्राइस क्या था? ब्रेक करने से पहले इस गोल्ड का प्राइस था इसके वेट के स्क्वायर के रेशो में। ये रहा इनका वेट, ये तो तोड़ा है ना, जब है इस रेशो में तोड़ दिया, यानी कि इससे पहले इसका जो स्क्वायर करेंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्राइस हो जाएगा इसके वेट का स्क्वायर, यानी कि प्राइस हो जाएगा इसका ये
स्क्वायर ऑफ देयर वेट, इसका मतलब ये हो गया आपका भैया, इसका प्राइस 3 तिया 9 और 1 10 और 4 14 रुपये। ठीक है, ये प्राइस है ओरिजिनल, ये टूटने के बाद है, आफ्टर ब्रेक। अब इसको जो है सोने को तोड़ दिया है हमने, ठीक, तोड़ा किस रेशो में, इस रेशो में, तो अब इसका वेट कितना हो जाएगा, 1:2:3 के अंदर तोड़ दिया। इसका टोटल वेट कितना हो गया, ये 3 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये है बिफोर ब्रेक। गोल्ड का प्राइस, ठीक है, तोड़ने से पहले एक प्राइस है, तोड़ने से पहले एक प्राइस है, तोड़ने के बाद। तोड़ने से पहले चीज़ महंगी होगी, ठीक है, तोड़ने के बाद इसका प्राइस कम होगा। कितना कम हुआ, 2 यानी कि 4 2 6 2 और 1 3, 22 रुपये कम हो गया इसका प्राइस। 22 की वैल्यू कितनी दी है, 13200। अगर 22 की वैल्यू इतनी है तो ये मल्टीपल हो जाएगा, 11 का मल्टीपल है, इधर से 2, इधर से 11 एकम 11, छोड़ो ना। ठीक है, ये इतना है, मल्टीपल की ज़रूरत नहीं लिखने की, आप सीधा लिखो इसको। अगर 22 है 13,200 के बराबर, तो हमसे पूछा है गोल्ड का प्राइस था कितना, 36 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, 22 है 13,200 के बराबर, तो 36 कितना होगा, 13,200 इकट्ठा ही कट जाएगा अब ये सारा, इंटू में 36, ये 11 आया, ये दिक्कत कर रहा था हमको। ये हो गया 36, 2 3 4 5 1 8 18 2 36 हो गया। ठीक, 11 और 12 हो जाएगा, ये 1 और 2 और डबल और 0, 12 और 18 कितना हो गया, 180, 18 दूनी 36, 6 8 3 11, 21600, इतने का आपका ये गोल्ड होगा भैया। ठीक है, इनिशियल प्राइस होगा, ये गोल्ड है। ऐसे ही इसको डायमंड बोल देगा, डायमंड था ओरिजिनल, जो वेट का जो भी है स्टेटमेंट ये घुमाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना दे के इन्वर्सली दे सकता है। अब ये प्रोपोर्शनल में देगा, स्केयर दिया है, क्यूब बना देगा उसको, तो वही करेगा। एक क्वेश्चन लिखो डायमंड के बेस पे, कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, नोट करो। ये लो, सेम क्वेश्चन आ गया, गोल्ड का डायमंड बना दिया, और पीछे से रिवर्स गियर में पूछा है कैसे, कि इनिशियल प्राइस इसका दे दिया, प्रीवियस में इनिशियल हमने निकाला था। ठीक है, इस बार इनिशियल दे दिया तो पूछ लिया लॉस कितना है। द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ देयर वेट, ए पर्सन ब्रेक द पीस ऑफ गोल्ड की जगह डायमंड बना दो अब इसको, डायमंड इन 1 2 3 4 इस रेशो में। इनिशियल प्राइस ऑफ डायमंड इज 2 लाख, लॉस पूछा है कितना, प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के, बिफोर आफ्टर ब्रेक, यही दो प्राइस निकले हैं। तोड़ने से पहले इसका क्या प्राइस था डायमंड का, तोड़ने से पहले डायमंड का प्राइस था आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16 9 4 1, 9 और 1 10, 16 4 20, टोटल हो गया 30। ठीक है, तोड़ने के बाद कितना प्राइस आ गया इसका, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 टोटल हो गया 10, और 10 का स्क्वायर हो गया 100।
ठीक है। तोड़ने से पहले आफ्टर ब्रेक, बिफोर ब्रेक। तोड़ने के बाद तो ये प्राइस आ गया निकल के, और तोड़ने से पहले आपका ये प्राइस था, यानी कि जब गोल्ड टोटल था एक उसमें था, यूनाइट फॉर्म में था, तो उसका प्राइस 100 रुपये था, उसको तोड़ दिया इस रेशो में तो प्राइस इसका ये निकल के आ गया। ठीक, 100 का था 30 का हो गया, 70 का नुकसान हो गया। अगर 70 की वैल्यू में निकालनी है, 100 दे रखा है इसने 2 लाख के बराबर, 70 किसके बराबर होगा, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 7, 7 दूनी 14, 1 4 1 2 3 और ये चौथी जीरो ये रही, 1,40,000 रुपये का नुकसान हो गया तोड़ने के बाद। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही होते हैं गोल्ड वाले क्वेश्चन। अब एक लास्ट और फाइनल टाइप बची है हमारी रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की। आंसर ठीक है ना? लास्ट एंड फाइनल टाइप बची है रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की। प्रोपोर्शन वाले में आपने क्वेश्चन सुनोगे कि 2 रेशो दिए हैं, इनमें से 2 रेशो हैं, 2 नंबर क्या घटाएं या क्या जोड़ें कि ये बराबर आ जाए, इनका जो भी है कितना प्लस करें या कितना माइनस करें कि रेशो इक्वल हो जाए। कम से कम 3 बार हो चुकी है ये टाइप। इनकम एक्सपेंडिचर में हुई, मिल्क वाटर में हुई, और एज का एग्जांपल लेके मैंने समझाया था। 2 नंबर हैं, उनकी एज 20 साल पहले भी वही है, 20 साल बाद में भी वही है, क्योंकि उनका डिफरेंस सेम है। अब फिर से रंग रूप बदल के बात वही है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए कहता हूँ, इसीलिए इतना स्लो पढ़ाता हूँ कि तार तार खोपड़ी में बैठ जाएगी ना, तो कैसी भाषा बदल दे क्वेश्चन की, आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना वही है, और रिपीट होता है पेपर में। ठीक है, पक्का रिपीट होता है पेपर के अंदर ये क्वेश्चन। टाइप नंबर लास्ट एंड फाइनल टाइप 26 रेशो एंड प्रोपोर्शन आपका फिनिश। ये लो आपकी नेक्स्ट टाइप नंबर 26। 2 रेशो है, व्हाट शुड बी ऐड टू ईच नंबर ऑफ रेशियो 7 इंटू 11 सो दैट द न्यू रेशो बिकम 3 इंटू 4। 2 नंबर हैं, नंबर तो नंबर हैं, उनके बीच का डिफरेंस कोई ना कोई तो होगा, कॉन्स्टेंट तो होगा। उसके अंदर ऐसा मैं क्या ऐड करूं या क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि जो भी है न्यू रेशो जो भी दिया वो निकल के आ जाए। कुल मिला के अगर 2 नंबर हैं, 2 एज हैं, या कुछ भी 2 चीज़ है और उनको इक्वल करना है, दोनों में ही क्या इक्वल ऐड करे क्या इक्वल सब्ट्रैक्ट करे, तो उसका एक ही लॉजिक बनता है, दोनों के डिफरेंस को सेम कर दो एंड अपने आप ऐड सब्ट्रैक्ट निकल के आ जाएगा। तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक था ये तुम्हारा। ठीक है, लॉन्ग में एक्स मानो कुछ मर्जी करो, शॉर्ट में ये समझा था, एज वाला भी ये क्वेश्चन था, और वही क्वेश्चन है क्लास नंबर आपकी याद से 3-4 क्लास पहले ये कॉन्सेप्ट आया है, उसको ध्यान रखना, देखना, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज चेंज है, पता लग जाएगा डिफरेंस क्या है। 2 नंबर दे दिए मेरे को, ए और बी, मानने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही मान लिए क्योंकि दिए हुए हैं। 7 और 11 है, क्या ऐड करें कि रेशो 3 और 4 हो जाए। 3 और 4 बनाने, डिफरेंस 1 है, और ये कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, नंबर को इक्वल करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 12 और 16, एक 11 है, अब एक 16 है, 11 में क्या ऐड करूँ कि 16 बन जाए, 5 ऐड कर दो, क्वेश्चन ख़त्म। ऐसे ही पूछ सकता है क्या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, और अगर गलती से पूछ दिया क्या इक्वल करें, तो डिटेल बना लोगे बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के अंदर इसमें तो इक्वल ऐड सब्ट्रैक्ट करवाया ना। थोड़ा सा रिकॉल करो, क्वेश्चन की 3 टाइप आई थी, इक्वल, इनकम एक्सपेंडिचर कोई पर्सन कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है, दूसरी टाइप में डिफरेंट था, वो डिफरेंट वाले में फिर ऐसा हो गया था
एक ने 10 रुपये बचाए, दूसरे ने 20 रुपये बचाए, तो ये हो गया। मान लीजिए एक की इनकम 7 है, दूसरे की इनकम का ए और बी 2 पर्सन है, इनकम का रेशो ये है, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशो आ जाएगा 3 और 4, और सेविंग है इसकी 10 और 12 रुपये, ये रुपए में दे दी। ठीक है, तो इनिशियल एक्सपेंस कुछ बताओ इनका। ऐसा नहीं था तो हम ऐसे करते थे 4 को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये इससे, इस टाइप का सवाल नहीं था। अगर नेक्स्ट टाइप बनाएगा तो फिर ये बन जाएगी इसकी, वही लैंग्वेज को घुमाएगा। इससे भी जो टाइप थर्ड थी और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मार्क करवाई थी, वो टाइप अभी 1-2 क्लास पहले गया है वो। उसमें क्या था, एक तो पूरा दे दिया, दूसरा दिया दूसरे की जो सेविंग है, ये गिफ्ट वाला क्वेश्चन। एक ने अपनी सेविंग का 12,000 रुपये बचाए और दूसरे ने 1/3 बचाया, ऐसे करके था ना क्वेश्चन। तो उसको हमने डिस्क्रिप्टिव एक्स मान के किया था। कॉन्सेप्ट वही है, बस रंग रूप भाषा बदल रही है। इसके अंदर भी कोई नया रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, वही भाषा चेंज की है इसने। इसमें प्लस भी करवा सकता है, +5। क्या माइनस करें कि रेशो बराबर हो जाए, ऐसा नंबर सेट करके देगा, आंसर -5 आएगा। या क्या प्लस और माइनस करें, बताएगा नहीं क्या होगा। क्या प्लस और माइनस करें, जो भी आएगा आंसर प्लस में आएगा, माइनस आएगा, उसी के अकॉर्डिंग कर देना। यही है, कोई नई चीज़ नहीं है। उसी को रिवर्स गियर में पूछेगा, उसी को ये पूछेगा। अगर 3 और 4 2 नंबर दिए हैं, 5 जमा कर दिया, तो बराबर करने के लिए क्या रेशो, रिवर्स गियर में पूछेगा। जैसे इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन रिवर्स गियर में पूछा, डायमंड वाला। गोल्ड वाले में मैंने क्या समझाया था कि फाइनल उसका इनिशियल प्राइस बताओ, अगर तोड़ने से उसका इतना नुकसान हुआ। डायमंड में क्या कर दिया, 3 की जगह 4 रेशो दे दिए, इनिशियल प्राइस दे दिया आपको, पूछ लिया नुकसान कितना है। सेम इसमें करेगा। ठीक है, यही होता है, कोई अलग से चेंज नहीं होते क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में घुस जाए ना, तो कैसे मर्जी घुमा दे क्वेश्चन को। एग्जामिनर को इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता होगा। ओहो, ऐसे भी तो घुमा सकता था, इसने तो ऐसे घुमा के पूछा ही नहीं हमसे क्वेश्चन, ऐसे भी होता है। ठीक, अच्छा जी, ये सवाल हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ही था, इसी के अंदर साथ में लिख दिया था। 3, 5, 8, 9 क्या नंबर, ये कुछ नंबर हैं, इनमें क्या मैं इंक्रीज करूं सभी नंबर में कि ये प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में आ जाएं, इक्वल हो जाएं। ठीक है, प्रोपोर्शनल क्वेश्चन है। 3, 5, 8, 9 मान लेता हूं कि भाई मैं x बढ़ा देता हूं सभी में, यानी कि 3 + x, 5 + x, 8 + x। इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, डिस्क्रिप्टिव ही करना पड़ेगा। x रुपीज़ इसमें बढ़ा दिए। मान लिया x बढ़ाने से ये आपका समानुपात में आ रहा। समानुपात का यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था, पहला और लास्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है। कर दो प्रोडक्ट, 3 डायरेक्ट ना कर दूँ, लिख देता हूँ एक्स्ट्रा पावर 3 + x, 9 + x, 27 प्लस में 3x प्लस में 9x प्लस में x², 40 + 5x + 8x + x², x से x गया, 12x प्लस में 27, 8 और 5 13x प्लस में 40। कौन सा किधर लेके जाओगे, 27 को पहले तरफ ले जाओ, 13 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा। 12 को पहले तरफ ले जाओ, x 40 है तब भी माइनस। ठीक है, तो 27 है ना, 27 और 30 13 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4 40, माइनस का 13, यानी कि क्या क्या था इसमें, इंक्रीज करो। ठीक है, तेरह 13 जो है वो इसके अंदर इंक्रीज़ कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ जाएगा ये। क्या इसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें कि आंसर आपका ये आए। भाई साहब इसमें 13 नंबर का प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा, ये समानुपात के अंदर हो जाएंगे, प्लस माइनस करके दिया होगा इसमें, राइट। या तो माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ रेशो को कहिए एंड प्रोपोर्शन को कहिए, रेशो एंड प्रोपोर्शन को बाय बाय, अलविदा। प्रैक्टिस हम करते रहेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद जो प्रॉब्लम आए, कोई डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन देखें
वैसे तो कोई प्रॉब्लम आनी है नहीं, इतने सारे क्वेश्चन रेशो प्रोपोर्शन के हो चुके हैं और कोई नई टाइप इसके अंदर बनती भी नहीं है। अगर बनेगी एक बार खुद से सॉल्यूशन देख लोगे फॉर श्योर समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पकड़ चुके हो। फिर भी ना समझ में आए, सीधा क्वेश्चन कमेंट के नीचे पोस्ट करो, आपका उसका जो है सॉल्यूशन मिलेगा। या कोई टाइप कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आयो तो वो आप बताओ, उसका आपको 100% फॉर श्योर आपको जो है सॉल्यूशन मिलेगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ अपना विराम देते हैं इस लेक्चर को। मिलेंगे नए चैप्टर में। नया चैप्टर कौन सा होगा वो आपको पता चल जाएगा, जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी मोस्ट प्रोबेबली परसेंटेज होगा शायद, सो होप सो स्टार्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।